गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे लास्ट वीक। दो द लास्ट वीक वाज आइडियली like if you look at is an extremely difficult market, right? Especially बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, निफ्टी वाज गुड। हमने लाइव भी करा है मेरे ख्याल से 2 दिन। 2 दिन तो हमने लाइव करा है, ठीक है, विद चार्ट्स एंड ऑल दोस इन द ग्रुप। बाकी एक दिन तो मैंने ट्रेड नहीं किया, बाकी जो भी है ठीक है। बट 2 दिन हमने किया है एटलीस्ट लाइव। जैसे फ्राइडे है ना। फ्राइडे ये बॉक्स मैंने बनाया था और आपको बोला था कि ये बॉक्स के अगर बाहर जाएगा तो हम ऊपर से सेल करेंगे। बाय का कोई प्लान नहीं था फ्राइडे की, अगर मैं व्यू बताऊं अपना, राइट। और मार्केट अगर इसके नीचे जाएगा तो हम सेल का सोचेंगे। यहाँ तक मार्केट बॉक्स के बाहर गया ही नहीं तो हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। हालांकि मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा था, मैंने ऑलरेडी लोगों को बोला था जब मार्केट यहाँ था तो मैंने बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग एट ऑल, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग। क्योंकि सेलिंग पोजीशन था और सेलिंग मतलब पी बाय भी कर सकते थे, तो मैंने सेंसेक्स में रखा था। ठीक है, सो वी मेड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी इन सेंसेक्स ऑन फ्राइडे, राइट। ओके, व्यू हमारा क्या था ये वीक का? दिस इज मंडे, राइट। व्यू हमारा क्या था कि market will be a buy on dips market, right? So this is Monday, this is Friday. The total movement is 900 to 300, 400 पॉइंट का मूव। अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था कि दिस वीक आई वांट टू सी ऑल टाइम हाई इन बैंक निफ्टी 171, ये वाला 177 के आसपास का मैंने टारगेट दिया था। सेकेंड टारगेट ऑफ कोर्स दिस वन, सॉरी दिस वन 170, हाँ, और वही 175 का टारगेट दिया था मैंने जहां से मार्केट फॉल हुआ। दिस वाज आवर टारगेट 1, दिस वाज आवर टारगेट 2, करेक्ट। यहां तक तो हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे। फ्राइडे मार्केट गैप अप के ऊपर टिक गया, वो अलग बात है, क्योंकि मैक्सिमम लेवल यहीं तक ही थी वीकली निफ्टी की अगर हम बात करें, ठीक है। बैंक निफ्टी की लेवल थी, अगर आपको याद होगा कि सेकेंड लेवल जो हमने दिया था ये लेवल के आसपास था, जो आज भी है, वो सॉरी 550 के आसपास था, जो आज भी है नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, बट टारगेट 1 बैंक निफ्टी ने दिया है, बिल्कुल दिया है। स्पेशली ये वाला जो है ट्यूसडे वाला मूव में बैंक निफ्टी ने टारगेट दे दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे वेडनेसडे और थर्सडे भी मैंने जैसे थर्सडे में भी मैं बहुत क्लियर था कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा नहीं, हमने वीडियो भी बनाया था। फ्राइडे भी अगर आप देखोगे हमने बोला था कि अगर मार्केट नीचे से गैप डाउन होकर ऊपर जाता है, क्योंकि हमारा एक बाय ऑन डिप्स का फुल डे का मार्केट था, तो हम एक अच्छा सा बाइंग कर सकते थे, राइट ना। ये सेल जोन मैंने दिया था मार्केट, ये मैंने लाइव में भी बोला कि मार्केट सेल जोन के ऊपर बैठ गया, सपोर्ट ले लिया, इसका मतलब गिरना थोड़ा मुश्किल है मार्केट को। ये टूटता तो हम जाते, ये लास्ट में टूटा आफ्टर 3 o'clock, तो कोई ट्रेड हमारा बनता नहीं। हाउ एवर आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग, इवन मार्केट वॉज गोइंग अप। मैं 550 के लेवल से इंटरेस्टेड था, ये वाला जो कल का भी लेवल है वहां पे मैं इंटरेस्टेड था मार्केट में सेल करने के लिए, राइट। सो दैट वाज आवर वीकली रिव्यू। तो नेक्स्ट वीक मार्केट क्या हो सकता है? देखो नेक्स्ट वीक मार्केट एस्ट्रो के हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स, ठीक है। बैंक निफ्टी कुछ गया नहीं, निफ्टी उड़ता जा रहा है उड़ता जा रहा है। बट बैंक निफ्टी अगर देखोगे ये भी प्रॉपर रिट्रेसमेंट देके मस्त गया, ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं गया, करेक्ट। देखो ये डब्लू बनाया था हमने, डब्लू देखा था, है ना, डब्लू का नेकलाइन के ऊपर टारगेट। ये देखो कैसे गया, ये गया रिट्रेसमेंट लेके अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। पहला चीज तो वो है, उसमें डब्लू का टारगेट कितना बनता है आपका? 1100 पॉइंट के आसपास मार्केट में बनता है डब्लू का टारगेट। जो ये लेवल आपको दिख रहा है सेकेंड वाला लेवल, तो दैट मीन्स बैंक निफ्टी में अभी भी दम है पैटर्न के हिसाब से। गिरेगा बैंक निफ्टी तो इससे गिरना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्राइडे तक आने की पॉसिबिलिटीज है, फ्राइडे तक। ओके, ये जो लेवल है आपका, पहला चीज 51,000, एक्सक्यूज मी, 51,900, ठीक है। तो मोटा मोटा 52,000 का राउंड लेवल ले लो,
बट 51,900 ये लेवल याद रखना। उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता है 51,650 का टारगेट है। ठीक है, डू डाई लेवल जो हमारा सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाई उठाना है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, क्योंकि मंडे ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये वीक कहाँ से आप बाय करोगे। ठीक है, 51,200 इज आवर डू डाई लेवल। 51,000 का राउंड लेवल इज ए काइंड ऑफ ए ब्लाइंड बाय, बट मुझे नहीं लगता मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि मार्केट यहाँ अगर आया, इफ दिस इज कमिंग टू दिस लेवल, देन ये थोड़ा सा रिस्की बाय होगा, है बाय, बट मेरे हाथ थोड़े कांपेंगे ये बाय करने के, क्योंकि अगर इसने डंप मारा फिर ये बड़ा डंप मारेगा यहाँ पे 51,000 टू 50,700, ये वाला बॉटम 300 पॉइंट का डंप ये सीधा मार सकता है, तो हम बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। ठीक है, तो बेटर हमारे लिए व्यू क्या होगा कि मार्केट यहाँ तक आए ही नहीं। ये जो एक बाई जोन था हमारा, जिसमें अभी फंस के रखा रखा हुआ है बैंक निफ्टी को, ज्यादा से ज्यादा 51,200 से मार्केट घूम जाए। अगर मार्केट को नीचे आना है मंडे तो भी नहीं लग रहा है कि आएगा। ठीक है, अगर ये मंडे मार्केट ये लेवल सस्टेन कर जाता है, दैट मीन्स इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। वैसे मैंने तो फ्राइडे की लो बोला है, फ्राइडे की लो के नीचे अगर क्लोज नहीं होता है मंडे, ये इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज होता है, देन हमारा वीकली व्यू बहुत स्ट्रांग बन जाता है बाय ऑन डिप्स का। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एक सेल है वेडनेसडे को, मेरे ख्याल से बड़ा वाला सेल है वो, एक्चुअली वो देखेंगे, बट अल्टीमेटली फ्राइडे तक अपने को ये लेवल आ जाना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? कल एक वीकली का कैंडल एक बार देख लेते बैंक निफ्टी का। देखो मैंने आपको ये बोला था कि आपको बैंक निफ्टी में, मतलब दोनों इंडेक्स में एक ग्रीन कैंडल मार्केट में मिल सकता है। आप लोगों को याद है कि ये एक पैटर्न जब ये बना था बॉटम ट्विजर, आपको अगर लास्ट वीक का वीडियो याद होगा, ठीक है, ये जो पैटर्न हमने बनाया था बॉटम ट्विजर का, मैंने क्या बोला था, ये बैंक निफ्टी में आई एम सीइंग आफ्टर 5 years इन ए वीकली कैंडल, दैट मीन्स इट हैज वेरी वेरी हाई चांस के मार्केट विल गो अप ओनली। आप देखो फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट वीक ग्रीन, सेकेंड वीक ग्रीन, थर्ड वीक भी वेरी हाई चांसेस के हम ग्रीन ही क्लोज करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने पी ब्लाइंडली सेल कर दिया होता, एटीएम ही कर देते दोनों वीक में, तो भी आप बढ़िया पैसे मार्केट से लेके चले जाते। क्लियर? ये हमने डिस्कस किया था ना जब ये पैटर्न बना था 12 अगस्त को। आई रिमेम्बर दिस, व्हेनेवर दिस पैटर्न वाज मेड आई सेड कि मार्केट ग्रीन ग्रीन ही बनाएगा, क्योंकि दिस इज ए वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न और ये रीजनेबल डाउन ट्रेंड में हो रहा है, रिट्रेसमेंट पैटर्न है। क्लियर? ओके, फैंटास्टिक। अभी आपको समझ में आ रहा होगा 15 दिन पहले मैंने क्या बोला था। वैसे मैं अभी ग्रुप में एक बार चैट मार डाल दूंगा दोबारा। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली निफ्टी ऊपर जाएगा, निफ्टी का दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं डेफिनेटली। नाउ देखो, ये वीक हमने ऑल टाइम नया ऑल टाइम हाई ले आए हम लोग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ओस केस निफ्टी नहीं होना चाहिए, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर होता है तो हमारी बाइंग कहाँ पे बनती है, ये रीटेस्ट पे बनती है 25,100। ठीक है, यहाँ पे अगर मिला, हमारा टारगेट 1 होना चाहिए 24,450, टारगेट टू 25,000, सॉरी 25,650, 450, 650, 800। दिस इज द टारगेट दैट वी शुड बी लुकिंग एट इन निफ्टी। टारगेट 3 आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो। ऐसे है हमारा एक बड़ा कैंडल वेडनेसडे और थर्सडे को, दिन में से कोई एक दिन में एक्स्ट्रा भी देता हूँ अभी। One day we have a big candle. If that big candle goes and makes something like this in a daily time frame, फिर तो हम 25,800 डेफिनेटली आ जाएंगे। बट रीजनेबल टारगेट हमारा 450, 25,650 का होना चाहिए। ठीक है, नाउ देखो ये जो रीटेस्ट लेवल ही है वीकली डूडाई लेवल भी है, डेली टाइम फ्रेम में मैं बताता हूँ आपको। ओके, ठीक है, नाउ देखो दिस इज द रीटेस्ट लेवल 25,090 और हमारा वीकली डू डाई लेवल है 25,130। 40 पॉइंट का डिफरेंस है।
हालांकि रीटेस्ट नहीं होगा तो चलेगा, रीटेस्ट कर लिया तो बढ़िया बाय, और मार्केट बड़ा रेट अगर देता है, इतना बड़ा तो देगा नहीं। मेरा व्यू है कि बिना रीटेस्ट करे निकले, क्योंकि इसको रीटेस्ट नेक्स्ट वीक करना है। देखो अभी पिछले 3 हफ्ते से मैं आपको बाय ऑन डिप्स का मार्केट दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीक मार्केट सेल ऑन राइज बन जाएगा। तो उस वीक में, इन दैट वीक वी माइट सी ए रीटेस्टिंग ऑफ द मार्केट, बट वो नेक्स्ट वीक का दिखेंगे। ये वीक में दिस इज द सपोर्ट, शायद ये भी ना टच करे मार्केट, और मार्केट हल्का सा डिप दे के ऊपर ऊपर से ही चले जाए। क्लियर एवरीबॉडी? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वीकली हाई काटेगा तो आप बाय समझ लेना कि बाय 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 होने वाला है। केविएट क्या होगा आपका कि मंडे अगर बाई चांस मार्केट फ्राइडे के क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर देता है तो हम पोजिशनल नहीं खेलेंगे, ट्यूसडे का वेट करेंगे। ट्यूसडे गैप डाउन हुआ तो ओके, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ तो ओके। जैसे ही मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा आप एक पोजिशनल ट्रेड 450 तक मार्केट में ले सकते हो, उसके बाद 650, उसके बाद 800 टारगेट दे दिया हमें। ठीक है, डंप अगर मार्केट में हुआ, नहीं होना चाहिए, बट अगर हो गया तो ब्लाइंड बाय आपका ये लेवल पर है, 25,000 का राउंड लेवल। क्लियर एवरीबॉडी? हो गया ना? ना देखो एस्ट्रो दे देता हूँ पहले तो, पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम में चलते हैं, एंड देन मंडे का ट्रेड एक बार प्लान भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो बैंक निफ्टी के साथ ही करते हैं ये वाला, और मैं बताता हूँ फ्राइडे मार्केट कहाँ तक दिख रहा है। अपना चैनल, डेली का चैनल आपने देख लिया होगा, ट्रेंड लाइन ये वगैरह, है ना? अभी देखो फ्राइडे अगर मैं लूँ, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे तक आ रहा है। थर्सडे 2 o'clock तक देखो ये कॉन्साइड हो रहा है लेवल हमारा। ठीक है, ये मैग्नेट नहीं है, बट मैग्नेट थोड़ा कर देंगे तो फ्राइडे भी अगर आप देखोगे ना, थर्सडे फ्राइडे तक मार्केट में 51,900 आ जाना चाहिए। दैट इज माई पर्सनल व्यू। ठीक है, मार्केट देखो, मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस किया तो ये लेवल तो आना ही है। 650 अगर क्रॉस किया तो 900 आपको आना ही है। तो 51,900 टू 52,000 का मोटा मोटा राउंड लेवल, मैक्सिमम लेवल है वैसे 52,140, ये जो है ये जहाँ पे डंप है। देखो देखो ये जो प्राइस एक्शन है ना, इसमें दो चीजें हो सकती है, ये थोड़ा समझ लेना। ठीक है, बाकी लोगों को तो पता है जो हमारे क्लास में करते हैं। वही मैं आपको बोल रहा था कि लेफ्ट साइड का हमने पढ़ाया है। देखो इसमें जेनरली वेन एवर द सप्लाई इज टच्ड, तो सप्लाई आपका कहाँ पे बनता है? एक सप्लाई यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि ये गैप वाला सप्लाई है, बट है सप्लाई। तो यहाँ से भी मार्केट इस तरह का डंप कर सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में ये होगा। ठीक है, बट हाईली पॉसिबल। नहीं हुआ तो आफ्टर 2 वीक्स दिस माइट ऑल्सो बी पॉसिबल। क्लियर एवरीबॉडी? बट इसमें फिर बैंक निफ्टी को धीरे धीरे जाना पड़ेगा, वो फॉर्म होने दो फिर देखते हैं। दिस वीक मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाउएवर टारगेट 1 के बाद हम थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे। टारगेट 1 के ऊपर इसने अगर क्लोजिंग कर दी 51,650 के ऊपर, अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो वी विल गो फॉर 51,900। उसके बाद और कुछ हम नहीं करेंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे मार्केट को। ठीक है, और जैसे मैंने बोला मार्केट को ये लेवल बिना टच किए ऊपर जाना चाहिए, टच हुआ तो ब्लाइंड बाय करेंगे। ठीक है, आस्ट्रो का पहले बता देता हूँ कि हाउ डज आस्ट्रो लुक्स लाइक। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो 9:15 टू 10:50 नेगेटिव बायस है, 10 to 2 PM बाय है, 2 to 3:30 नेगेटिव बायस। थोड़ा सा रेंज बाउंड दिख रहा है, द बाइंग माइट नॉट बी ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बोला कि फ्राइडे क्लोजिंग के नीचे मंडे मार्केट क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर नहीं हुआ, अगर ये पैटर्न बन गई, रेंज बाउंड रहेगा, बट ठीक है पैटर्न, बट पैटर्न इफ यू गेट लाइक दिस, फिर थर्ड को अपन फुल डे बाय ऑन डिप्स है। फर्स्ट मॉर्निंग में थोड़ा डीप वेट करेंगे, लाइक 9:30 9:45 तक एक अगर डीप मिल जाता है तो वो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, September 4 वेडनेसडे, ये भी 9:15 to 2 PM बाय, और ये एक बड़ा बाय दिख रहा है। इसका प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा जाएगा उसका 50% ये गिरेगा, या उससे बड़ा भी गिर सकता है। ठीक है,
तो दोनों साइड के मूव मिलेंगे वेडनेसडे को 4 सितंबर। 5 सितंबर जो है, यहाँ पे एक डे है 9:15 to 2:30 PM बाय, ये भी बड़ा बाय 2:30 to 3:30 सेल। ओके, फ्राइडे जो है 9:15 to 11:30 रेंज बाउंड, 11:30 to 2:30 बाय, 2:30 to 3:30 स्लो सेल। ठीक है, नाउ ये जो वेडनेसडे वाला सेल है ना, ये वाला, दिस माइट बी ए बिग सेल, तो वी डोंट नो कि साइज कितना बड़ा होगा। बट अगर आप, जैसे हम बोल रहे थे कि एक दिन हमें एक बड़ा बंबू कैंडल मार्केट में अपर साइड दिखा जा सकता है, इफ दैट कैंडल हैज टू कम, इट हैज टू कम ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों में से कोई एक दिन में आएगा बड़ा वाला कैंडल। प्रॉब्लम यह है कि दोनों के सेल जो है वो 2 बजे के बाद चालू हो रहे हैं। वेडनेसडे का सेल थोड़ा ब्रूटल है, थर्सडे का सेल इतना ब्रूटल नहीं है, हल्का सा है। ठीक है, तो वी माइट सी ए वेरी वेरी गुड ग्रीन कैंडल ऑन थर्सडे। पॉसिबल है कि वेडनेसडे को भी मार्केट बड़ा ग्रीन कैंडल देते, बट वो बड़ा ग्रीन कैंडल सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? सो व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स का है मोटा मोटा, देखते हैं मार्केट में टारगेट आता है कि नहीं। ओके, नाउ लेट्स कम टू मंडे क्विकली एंड क्लोज इट। ओके, नाउ देखो, तो बैंक निफ्टी में मंडे क्या है, ये जो सेल जोन हमने बनाया था, दैट लेवल इज इंपॉर्टेंट, डेली हाई इज इंपॉर्टेंट, ये क्लोजिंग वाला लेवल इज इंपॉर्टेंट, बीच में आपका वीकली डू डाई लेवल है। बहुत क्लियर, सिंपल लेवल्स हैं। एक लेवल हमने ऊपर बनाया 51,570 जो सेल लेवल था फ्राइडे का अभी, दैट मीन्स मार्केट अगर ऊपर यहाँ पे जाता है, आस्ट्रो टाइमिंग मैच कर जाता है, लास्ट में आप एक सेल ले सकते हो यहाँ से यहाँ। ठीक है, 560 to 460 100 पॉइंट, ये ज्यादा नहीं है, रेस्ट इज बोनस अगर होता है। देन अगर मार्केट बड़ा गिरता है, गैप फिल करता है, लेटेस्ट से, दीज आर वेरी क्या कहते हैं, हाइजीन ट्रेड्स। अगर करता है तो हम बाय करेंगे, यहाँ तक बाय करेंगे, उसके बाद मार्केट में छोड़ देंगे, ये काटेगा तो यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ तक लेके आएंगे, फिर यहाँ पे सेल करेंगे। बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके काटने देना सेल जोन। ठीक है, बट जो ट्रेड में दे रहा हूँ वो ये हाइजीन ट्रेड यही है। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ प्रिफरेबल ट्रेड जो हमारा है ये मार्केट में हल्का गैप अप ओपन, गैप अप ओपन हो, बड़ा अगर गैप अप ओपन हो गया तो सेल जोन दोबारा सपोर्ट बनेगा, यहाँ से बाय करोगे, टारगेट 1 टारगेट 2 फिर सेल। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप हो या फ्लैट ओपन के नीचे आ जाता है तो ये लेवल से 51,200, गैप फिल लेवल यही है ना 200 के आसपास, हाँ 51,200, नीचे क्यों बनाया मैंने, अच्छा कैंडल दिख नहीं रहा था मेरे को। ओके, यही है 51,200 से आप बाय करोगे, ये दोबारा काटा तो यहाँ तक लेके आओगे, उसके बाद आफ्टर टाइमिंग जब भी मैच करा ये लेवल और ये लेवल कहीं से भी आप सेल ले सकते। दिस इज द प्रेफरेबल ट्रेड। क्लियर एवरीबॉडी? यही रेंज होने वाला है, आई डोंट थिंक ये मार्केट इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर तभी जाएगा जब ये फ्राइडे की वीकली हाई के ऊपर बैठेगा और 12 बजे तक भी ऊपर ही बैठा हुआ है, तब जाके इस लेवल में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। ओके, देखो निफ्टी का भी बहुत क्लियर लेवल है, सिंपल है, यहाँ है जो डे लो है, ये क्लोजिंग लेवल है, डे हाई है, ये है ना। यहाँ पे मैंने रेड बनाया, बैंक निफ्टी में देखो मैंने रेड नहीं बनाया, मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरी हो सकती है, बट निफ्टी में थोड़ा सा मुश्किल। तो दैट मीन्स हाइजीन ट्रेड जो है हमारा 25,305 अगर मार्केट में मिलता है तो हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, 99% प्रोबेबिलिटी ये सेल आएगी, 30 पॉइंट्स, देन अनदर 30 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन होकर इधर आ जाता है, गैप फिल लेवल नहीं अराउंड दिस लेवल 25,140, ये नहीं होगा मैंने बोला, बट अगर होता है तो यहाँ से पोजिशनल ट्रेड उठाना है। ठीक है, इंट्राडे में तो यहीं तक लेके आना है, क्लोजिंग तक एक्चुअली, पहले डे लो फिर क्लोजिंग, बट पोजिशनल ट्रेड भी आप उठा सकते हो। ये थोड़ा आपको ऐसे करेगा विच इज ओके, क्योंकि ये पिवट भी है कल का मेरे ख्याल से, विच इज ओके, बट जाएगा ऊपर, ट्यूसडे भी मार्केट साथ गैप अप हो जाए। ठीक है, प्रिफरेबल ट्रेड हमारा मार्केट गैप अप हो, सपोर्ट ले, यहाँ से जाए, यहाँ से गिरे, यहाँ तक गिरेगा वी डोंट नो, पर 30 पॉइंट्स लेने हैं, यहाँ तक गिर गया बढ़िया है, यहीं पे रहने दो उसको, ऊपर साइड ही टिका दो मंडे। ऊपर साइड अगर टिक गया तो पता है आपको, फिर तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आनी है, लेट्स सी वेदर इट हैपेंस और नॉट। ठीक है,
इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।